यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज के समय में अचानक कोई सूचना अधिसूचना जब आ जाती है तो उस हिसाब से बेहतर ढंग से तैयारी नहीं हो पाती है। तो पंचायत चुनाव यूपी में जब भी होगा तो उसकी सूचना जब आएगी तो उस वक्त के बाद से आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा कि आप किसी चीज़ को सही तरीके से मैनेज करें। तो कहने का मतलब ये है कि पंचायत चुनाव 2025 में कन्फर्म है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यही 3 महीने ऐसे हैं जिनमें चुनाव होना संभावित है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 2020 में सितंबर में, अक्टूबर में चुनाव होना था। कोरोना अंतिम दौर में था, उसके वजह से कुछ देर हुआ। वोटर लिस्ट का काम उसके वजह से कुछ देर हुआ। उसके बाद आरक्षण आया, आरक्षण से असंतुष्ट हुए लोग, चले गए हाई कोर्ट। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो 3 साढ़े 3 महीने इस वजह से देर हुआ। तो कुल मिला जुला के पंचायत चुनाव 2020 वाला चला गया 2021 में। अब 2020 का चुनाव 2021 के अप्रैल महीने में 4 चरणों में होता है और 4 चरणों में होने के बाद 2 मई 2021 को वोटों की गिनती होती है और जीत हार का उसी दिन फैसला होता है। तो अब अगर ये देखा जाए कि 2 मई 2021 के बाद से 5 साल का कार्यकाल, तो तब तो उसके हिसाब से 2026 होगा, मई 2026 का महीना आ जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है और हमारे रिसर्च के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो विलम्ब हुआ था हाई कोर्ट के वजह से, कोरोना के वजह से, वोटर लिस्ट के काम के वजह से, उस विलम्ब वाले समय को भी माइनस किया जाएगा और माइनस करने के बाद जो समय आएगा वो 2025 का सितंबर अक्टूबर महीना ही पंचायत चुनाव में वोट के लिए समय सही होगा। और जो प्रत्याशी हैं अभी मैदान में सिर्फ कहने के लिए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर एक्टिव हैं। तो अब आप फेसबुक से उतर कर ज़मीन पर भी आएँ और अपने मतदाताओं के बीच में अपनी उपस्थिति और अपने प्रत्याशी होने का एक बेहतर प्रमाण दें और अपने व्यक्तित्व का अच्छा प्रदर्शन करें। समाज सेवा के कार्यों को मन से करें, लोगों की मदद बड़े ढंग से करें, ताकि आपकी पहचान आपके गांव में मददकर्ता के रूप में, समाज सेवक के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, ताकि जब चुनाव का समय आए, आप वोट मांगने जाएं तो आपको कोई ये ना कहे कि ये तो 2 दिन का प्रत्याशी है। लोग आपको ये कहें कि इस बार यही जीत रहे हैं, इस बार इन्हीं का नंबर है, इस बार इन्हीं की जीत होगी, इस बार इन्हीं का सीट निकलेगा, अब इस बार टक्कर में इनके कोई नहीं है। लोग आपके पीछे ऐसी बातें करें, ऐसा चर्चा करें और माहौल आपको कुछ ऐसा ही बनाना है, तभी जा कर के चुनाव आप जीत पाएंगे। नहीं तो रुपए पैसे बांट करके जीतने के लिए आप अकेले थोड़ी हैं। आपके समक्ष, आपके साथ साथ आपके अगल बगल के बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह से लंबी नोटों का खर्चा करेंगे, बड़े बड़े भंडारे करेंगे, वस्तुएं बांटेंगे। लेकिन उस समय का वस्तु वितरण, धन वितरण टिकाऊ नहीं होता है, समझ में नहीं आता है कि कौन किधर जाएगा। जब आप किसी को अपने मन से जोड़ लेंगे तब उसके बाद उसको अगर आप कोई वस्तु उपहार के रूप में देंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये आदमी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ आप अगर पैसे बांटें उसके बाद उससे उम्मीद करें तो नामुमकिन समझिए। क्योंकि एक व्यक्ति के परिवार में अगर 4 वोट है और 4 प्रत्याशियों ने वही काम किया जो आपने किया, तो मान के चलिए कि आपको उसमें से एक भी वोट न मिले, हो सकता कि एक ही वोट मिले, तो वहाँ पर आपका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जिन परिवारों को आप अपने मन से, अपने हृदय से जोड़े रहेंगे, जिनको बिना स्वार्थ के आप उनकी मदद किए रहेंगे, उनके दुखों में सुखों में शामिल हुए रहेंगे, उसके बाद जब उनके ऊपर आप किसी प्रकार का उपहार रखते हैं तो उनका दिमाग आपके अलावा किसी और को नहीं सोच पाएगा, उनको आपके अलावा कोई और नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके लिए जय जयकार करेंगे।
2-4 मतदाता और आपके लिए वो जुड़वाएंगे। तो पहले से फील्ड में रह कर के समाज के बीच में अपना अच्छा प्रदर्शन करके आपको ये एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। खर्चा आपको करना ही करना है, लेकिन व्यवहार पहले जीतें, उसके बाद आप उनके साथ और किसी प्रकार का वस्तु लेन देन करें तो वो ज़्यादा उचित होगा। आज के वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई चुनाव की तिथि से संबंधित, चुनावी रणनीति से संबंधित, अच्छी छवि बनाने के लिए पहले से क्या करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे संबंधित जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या इसमें आपको कोई बातें नागवार लगी हैं? अगर नागवार लगी हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी कुछ रिसर्च करके उसमें सुधार करूंगा। खैर, आपके कमेंट की प्रतीक्षा मैं करता हूं हर वीडियो में। कुछ भाइयों के कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई देता हूं, कुछ के कमेंट का नहीं दे पाता हूं, पढ़ के ही रह जाता हूं। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपके कमेंट को पढ़ा नहीं जाता है। आपके कमेंट मैं ही पढ़ता हूं और समय रहते हुए मैं रिप्लाई भी देता हूं। अगर समय नहीं भी रहता फिर भी आपकी बातें मेरे तक आ जाती हैं, मैं उसको अमल में ले लेता हूं। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज़ चुनाव के लिए एक दीपक जलाते रहेंगे और एक वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि आप मेरे से जुड़े रहें, मैं आपसे जुड़ा रहूं। भविष्य में बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे आप लोगों की और आप लोगों को मेरी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।